हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में शुरू करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज, जो कि बेस्ड है मैट्रिक्स के एडजॉइंट के ऊपर। एडजॉइंट होता क्या है उसके बारे में सीखेंगे और एडजॉइंट के ऊपर आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द adjoint of a given matrix। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट है क्या? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स is a transpose of a cofactor matrix। यानी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, पहले हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे उसके, और उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ऐसा करने पर हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वही एडजॉइंट है। जैसा कि इस केस में हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A11 ये एलिमेंट है, इनको छोड़ेंगे तो हमारे पास आया 4। A12 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास आया 3। लेकिन I और J का सम ओड है तो हमारे पास आएगा -3। A21 ये एलिमेंट है, इनको छोड़ देंगे तो हमारे पास आया 2, तो हमारे पास कोफैक्टर बनेगा -2। इसी प्रकार से A22 हमारे पास आया 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी हमने कोफैक्टर निकाले हैं उनका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। 4 यहाँ आएगा -3, यहाँ -2 और यहाँ 1। तो हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट प्राप्त हो गया। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में भी काफी सहायता करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, उसका भी हमें एडजॉइंट ही निकालना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है एडजॉइंट निकालना, लेकिन बहुत ही इजी है, क्योंकि कोफैक्टर निकालने हमने पहले सीख लिए हैं। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। A11 3 - 0 3। A12 2 - -10, तो हमारे पास ये आया 12, और इसका सिंबल चेंज करें तो ये -12 आएगा। A13 ये एलिमेंट है इस रो को, और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास आया 0 - -6, तो +6 हो जाएगा। सिंबल चेंज नहीं करेंगे। A21 ये एलिमेंट है, -1 -0, तो -1 ही आएगा।
तो इसका सिंबल चेंज करेंगे। A22 ये एलिमेंट हमारे पास, इनको छोड़ देंगे तो 1 माइनस माइनस 4 तो +5 आया। सिंबल चेंज नहीं करेंगे इसका। A23 ये एलिमेंट है, तो इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 0 माइनस 2 -2 आया। सिंबल चेंज करेंगे। A31 इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे। -5 -6 -11 सिंबल चेंज नहीं करेंगे। A32 5 -4 A32 5 -4 1 आया। सिंबल चेंज करेंगे। A33 3 -2 हमारे पास आया 5। एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारे पास कोफैक्टर की अगर हम जनरल लिखना चाहें तो ये कोई भी ए का मतलब है कोफैक्टर्स, तो इसको हमने लिख दिया कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, और उसका जो हम ट्रांसपोज लेते हैं वही हमारे पास उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। तो इस केस में इस रो को हम इस प्रकार से कॉलम में चेंज करेंगे, तो हमारे पास आया 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, तो हमारे पास आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ये मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6। वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स, और ये दोनों इक्वल होंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना है ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, यदि हम किसी भी मैट्रिक्स की उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू A के डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले A मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिएगा। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। A11 -6 A12 -4 है तो ये +4 हो जाएगा। A21 3 है तो ये -3 A22 2। एडजॉइंट ऑफ A -6 4 -3 2। अब हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके मल्टीप्लाई करेंगे इसी के एडजॉइंट के साथ है।
मल्टीप्लाई करनी हमने पहले से एक रखी है, तो -12 + 12 -6 + 6 24 - 24 12 - 12 0 0 0 0। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। पहले हम ए का एडजॉइंट लेंगे और उसके मल्टीप्लाई में लेंगे ए मैट्रिक्स। -12 + 12 -18 + 18 8 - 8 12 - 12 0 0 0 0। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। -12 माइनस करेंगे -12 -12 + 12 तो हमारे पास 0 आया। और हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 0 × 1 0 0 1। ए का डिटरमिनेंट 0 है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को। जैसा कि आप देख सकते हैं हेयर a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into identity matrix। वही हमें प्रूव करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की। उसमें हमें यही प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमने प्रूव किया है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन भी। ए मैट्रिक्स है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके लिए हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। तो पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A11 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। A11 0 - 0 0। A12 9 -2 तो ये 11, तो सिंबल चेंज करेंगे। A13 0 - 0 0। A21
-3 -0, -3 सिंबल चेंज करेंगे तो +3 आया। A22 इनको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास 3 - 2 1। A23 0 - -1 तो +1 आया, सिंबल चेंज करेंगे। A31 2 - 0 2। A32 -2 -2 -6 -8 सिंबल चेंज करेंगे तो +8 है। A33 0 - -3 +3। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आएगा 0 - 11 0 3 1 -1 2 8 3। अब हमें निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये मैट्रिक्स लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A 0 - 11 0 3 1 -1 2 8 3। मल्टीप्लाई करते हैं इनके 0 + 11 0 3 -1 -2। मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ 2 -8 + 6। इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0 + 0 + 0। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 0 + 2। इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 -6। इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ 0 + 0 + 0। इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ 3 + 0 -3 2 + 8 2 सॉरी +0 और +9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आया 11 ये 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स। पहले एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू A मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। मल्टीप्लाई करते हैं। और किसी भी बच्चे को दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी आपको। 0 + 9 + 2 0 0 + 0 0
-6 + 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -11 + 3 + 8 +11 + 0 + 0 -22 -2 + 24 0 -3 + 3 0 + 0 + 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम कॉलम के साथ तो हमारे पास आएगा ये 0 -2 0 +2 + 9। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटरमिनेंट जैसा कि हम निकालना पहले सीख चुके हैं, ये 1 कॉमन लेते हैं और इसके लोग यदि हम एक्सपेंड करते तो हमारे पास 0 आया। इसको हम माइनस का कॉमन लेंगे तो ये +1 कॉमन होगा, तो इसको यदि हम छोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 -2, तो ये 11 हो जाएगा। +2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 -0 0, तो ये हमारे पास आया 11। तो अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 11 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 11 0 0 0 11 0 0 0 11। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों जो क्वांटिटी हैं वो सेम आई हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6th 7th 8th सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है आगे वाले, लगभग 5-6 क्वेश्चन जिनमें हमें इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं इनवर्स निकालने के। एक करवा देता हूं आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको 3 × 3 की जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पहले कर लेते हैं 5th क्वेश्चन। कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने ऑपरेशंस की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा, लेकिन अब यहाँ हमें ऑपरेशंस का यूज नहीं करके मैट्रिक्स के एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स निकालना है, जो कि ऑपरेशंस की बजाय इजी भी है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि
यदि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिलता है। और जैसा कि आप पहले सीख भी चुके हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ऐसा हमेशा संभव नहीं है। जो मैट्रिक्स नॉन सिमिलर मैट्रिक्स होती है, यानी कि जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, उन्हीं का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास आया 6 माइनस करेंगे -8, तो हमारे पास आया +14, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो कि हम निकाल पाएंगे। जैसा कि मैंने फार्मूला बताया है कि ए का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हमें ए का डिटरमिनेंट चाहिएगा, जो कि हमने निकाल लिया, 14 आया। और हमें चाहिएगा ए का एडजॉइंट। तो ए का एडजॉइंट निकालना हमने अभी सीखा है। सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 3 आया, A12 4, सिंबल चेंज करें -4। ध्यान रखना, आप जब भी कोफैक्टर निकालो थोड़े से एक पैटर्न के तहत निकालो, ताकि उसका ट्रांसपोज लेते समय आसानी रहे। ऐसा न करें कि A11 निकाल दिया, A12 यहाँ लिख दिया, A13 यहाँ लिख दिया। तो जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, उस ट्रांसपोज लेते समय थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे से नहीं लिखते हैं तो कोशिश करना आप एक व्यवस्थित रूप से इनको लिखें। A21 तो हमारे पास -2, सिंबल चेंज करें तो +2 आया। A22 तो A2 आया। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आया है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय 14 इंटू 3 2 -4 2। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, या और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको अंदर लेके जा सकते हैं। 2 बाय 14 1 बाय 7 आया, ये -2 बाय 7, ये 1 बाय 7। तो ये हमारे पास ए का इनवर्स है। इसी प्रकार से हम किसी भी 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का भी इनवर्स बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसके इनवर्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूं आपको। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम
चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 2 कॉमन लेंगे, -1 -0 तो ये -1 कॉमन लेंगे, 4 -0 4 आया। 3 कॉमन लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 8 -7 तो ये 1 आया। -2 -4 +3 तो ये -3 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। A11 निकालेंगे सबसे पहले, -1 -0 तो -1। A12 4 -0। A13 8 -7 = 1। अच्छा, ये A12 4 -0 तो 4 आया, इसका सिंबल भी चेंज करेंगे। A21 1 -6 -5 सिंबल चेंज करें तो ये +5। A22 2 -21 तो ये हमारे पास आया 2 -21 तो ये 23। A23 इसको एक बार फिर चेक कर लेते हैं। A22 तो इसको छोड़ देंगे, 2 -21 तो ये 23, ठीक है। 2 3 4 -7 तो ये +11 आया, सिंबल चेंज करेंगे -11। A31 निकालेंगे तो A31 0 -3 तो +3 आया। A32 ये छोड़ेंगे तो हमारे पास आया 0 -12 तो -12 सिंबल चेंज करेंगे। A33 तो इसको छोड़ेंगे तो ये -2 -4 -6 आया। तो एडजॉइंट ऑफ A लिखते हैं -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। हमें निकालना है A इनवर्स, जो कि हमें पता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट होता है। तो 1/-3 इंटू -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। 1/3 आया ये, -5/3 -1 4/3 23/3 -4 -1/3 11/3 और 2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में भी हमें इनवर्स निकालना है। 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 11th में भी हमें इनवर्स ही निकालना है 3x3 की मैट्रिक्स का। तो चलिए, ये जो मैट्रिक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स है 11th क्वेश्चन में। तो 11th क्वेश्चन कर लेते हैं।
ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। हमें ए इनवर्स ही निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। 1 कॉमन लेंगे, इनको छोड़ देंगे तो ये माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये -0 कॉमन लेंगे तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 बनेगी, वो 0 के मल्टीप्लाई में है। तो इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है, आइडेंटिटी है, तो हमारे पास -1 आया, जो कि 0 नहीं है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए कोफैक्टर्स। हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A11 ये छोड़ देंगे तो हमारे पास आया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इनसे कॉमन लेते तो हमारे पास A1 बनेगा। A12 0 माइनस 0 0। A13 इसको हम छोड़ देंगे तो 0 माइनस 0, तो ये भी 0 आया हमारे पास। A21 अगर हम 0 का सिंबल चेंज करते हैं तो कोई मायने नहीं रखता, तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 न पॉजिटिव होती न नेगेटिव। A21 इनको छोड़ देंगे, 0 माइनस 0 0 सिंबल चेंज करें तो ये 0 भी। A22 माइनस कोस अल्फा माइनस 0, तो हमारे पास आए माइनस कोस अल्फा। A23 ये छोड़ देंगे तो हमारे पास ये आया साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा, सिंबल चेंज करेंगे। A31 0 माइनस 0 0। A32 ये छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा माइनस 0 साइन अल्फा, सिंबल चेंज करेंगे। A33 कोस अल्फा माइनस 0 कोस अल्फा, तो हमारे पास आया एडजॉइंट ऑफ A -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। हमें चाहिए है ए इनवर्स, तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि -1 है इनटू एडजॉइंट। तो ये -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो ये हमारे पास इनवर्स है ए मैट्रिक्स का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमें प्रूव करना है ए बी का इनवर्स इक्वल है बी का इनवर्स इंटू ए मैट्रिक्स का इनवर्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास
3725। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 6879। हमें वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी कि सबसे पहले हम ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद एक हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसका इनवर्स निकाल लेंगे और राइट हैंड साइड पे हम निकालेंगे बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटू बी 3725 6879। तो मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास आए 18 प्लस 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आया 24 प्लस 63। 12 प्लस 35 16 प्लस 45। तो इनको ऐड करेंगे 67 87 47 61। ये हमने ए और बी की मल्टीप्लाई की है जो एक मैट्रिक्स मिली है। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी का डिटरमिनेंट चाहिएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं -87 इंटू 47। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगी 4087 -4089 जो कि हमारे पास आया -2। तो ए बी का डिटरमिनेंट हमने निकाला जो कि -2 आया, जो इक्वल नहीं है 0 के। तो इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अब हम वो इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर्स, चलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी 11, क्योंकि ये ए बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर हैं तो इनको हम एक अलग नोटेशन देंगे। ए बी 11 61, ए बी 12 47 है तो सिंबल चेंज करेंगे। ए बी 21 इसका सिंबल चेंज करेंगे। ए बी 22 67। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 -47 -87 और 67। अब हम निकालेंगे ए बी इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी इनवर्स 1 बाय -2 -87 -47
67। तो सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, या इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, जिसके लिए हमें बी का इनवर्स चाहिएगा और ए का इनवर्स चाहिएगा। तो हम बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। 15 माइनस 14 1, सॉरी ए का डिटरमिनेंट है, और बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं -2। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों के डिटरमिनेंट 0 नहीं है, सो ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट। ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स बी एग्जिस्ट करता है। तो अब हम दोनों का इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले ए के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ A11 हमारे पास आया 5, A12 2 आएगा, सिंबल चेंज करेंगे -2, A21 7 आएगा, ये -7 लिखेंगे, A22 3। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 5 -2 -7 3, और ए इनवर्स निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे इसके डिटरमिनेंट से इसके एडजॉइंट को। तो इसका डिटरमिनेंट 1 है, तो 1/1 5 -7 -2 और 3। जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। कोफैक्टर्स ऑफ बी 11 लिखते हैं 9, B12 -7, B21 -8, B22 6। एडजॉइंट ऑफ बी 9 -7 -8 और 6। इनवर्स ऑफ बी 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी जो कि हमने निकाला था -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो आप इसको बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, या अंदर लेके भी जा सकते हैं। और हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये वैल्यू हम निकालते हैं। बी इनवर्स 1/-2 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स 5 -7 -2 -3। इसको आप बाद में सोल्व कर सकते हैं या बाहर ही रख सकते हैं। 45 + 16 -63 -24 -35 -12 +49 +18। तो ये हमारे पास आया -1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 61 87 -47 और ये हमारे पास आया 67। जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई। वही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी शायद मैं 16 बोल गया। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 -1 2, so that a square minus 5 into a plus 7 into identity matrix equal to 0 matrix, and hence find a inverse। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है कि ये 0 मैट्रिक्स इक्वल आएगी, और इसी का यूज करके ही हमें ए का इनवर्स निकालना है। हमें अब ऑपरेशन का यूज नहीं करना, एडजॉइंट का यूज नहीं करना, हेंस बोला गया है, यानी कि इसी इक्वेशन का यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं, तो हमें चाहिएगा ए स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स ही ए मैट्रिक्स का स्क्वायर होती है, तो वैल्यू हम निकाल लेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 9 -1 3 + 2 -3 -2 -1 + 4, तो हमारे पास आया 8 5 -5 3। तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ए स्क्वायर -5 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 7i। ए स्क्वायर 8 5 -5 3 -5 इंटू ए मैट्रिक्स 3 1 -1 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उसी ऑर्डर की। तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। 15 5 -5 10 7 0 0 7। 8 में से माइनस करेंगे 15 तो -7 आया, प्लस 7 तो 0। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 0 ऐड करेंगे 0। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 0 मैट्रिक्स आई, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, वही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 1। फाइंड ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स की इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे और उसको इक्वल टू 0 मैट्रिक्स रखेंगे। तो हमें चाहिए है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर है, प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है।
तो जीरो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की होगी जो ये बाकी सम आएगा। तो हमारे पास ये सम 2 क्रॉस 2 का आएगा, तो 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आया 9 + 2 11, ये 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3 प्लस 3a 2a a प्लस b 0 0 b इक्वल टू 0 0 0 0। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 11 + 3a + b, 4 + a + 0, 8 + 2a + 0, 3 + a + b इक्वल टू 0 0 0 0। तो यहाँ से हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे। दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें कम से कम 2 इक्वेशंस आएगी। जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये क्वांटिटी इसके इक्वल होगी, यानी कि इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ से 4 + a = 0 लेंगे, 3 + a + b = 0 लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू आई -4, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ये -4, तो b की वैल्यू आई हमारे पास 1। तो a = -4, b = 1। ये वैल्यू है a और b की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। तो इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवा देता हूँ। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, so that a cube -6 a square plus 5a plus 11 I इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है और इसी की हेल्प से हेंस फाइंड ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया था उसमें हम ए इनवर्स निकालना भूल गए। तो हमने ये प्रूव तो कर दिया था कि 0 मैट्रिक्स का इक्वल है, लेकिन हमने ए इनवर्स नहीं निकाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रूव करने के बाद हम प्री मल्टीप्लिकेटिंग करेंगे ए इनवर्स से। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि पहले
तो यहाँ से हमें इस केस में ए बचेगा, यहाँ ए का इनवर्स बचेगा। इस वैल्यू को इस यहीं रखेंगे, बाकी को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर है, इसमें निकाल लेते हैं हम ए इनवर्स की वैल्यू। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद निकालेंगे ए इनवर्स। साथ ही वो पिछले वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी से। तो हमें चाहिए है सबसे पहले ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 + 2। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है 1 + 2 - 1 1 - 3 + 3। इस रो की मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ 1 + 2 - 6 1 + 4 + 3। मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 6 - 9। इस रो की मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 1 + 6 2 - 2 - 3 2 + 3 + 9। तो हमारे पास वैल्यू आई 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ए क्यूब निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ए मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। मल्टीप्लाई करते हैं 4 -3 + 7 4 + 2 + 2 4 + 4 - 1 4 -6 + 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14 -3 + 16 + 14। ये -3 -24 -42 7 -3 + 28 7 -6 -14 7 -3 -28 7 -6 -14 7 + 9 + 43 8 7
1। ये हमारे पास बचा -23। 30 में से माइनस करेंगे 27। ये मेरे पास है 66 माइनस 16 32। ये -20 माइनस करेंगे तो ये -13 16 या 58। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। a³ -6 a स्क्वायर प्लस 5 इंटू a मैट्रिक्स 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 8 7 1 -23 27 माइनस 39। a स्क्वायर 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 प्लस 5 आज a मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 24 12 6 -18 48 -84 5 5 5 5 10 -15 10 -5 प्लस 15 11 0 0 0 11 0 0 0 11। एट में से माइनस करें 24 तो हमारे पास आया -16। 5 ऐड करेंगे तो -11 ऐड करेंगे तो 0। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। 7 में से माइनस करेंगे 12 तो हमारे पास आ -5 प्लस 5 जोड़ेंगे 0 उसमें फिर 0 जोड़ेंगे तो 0 आया। 1 में से माइनस करेंगे 6 -5 ऐड करेंगे 5 0 ऐड करेंगे 0 0 -23 माइनस करेंगे -18 तो +18 हो जाएगा। -5 बचा ऐड करेंगे 5 0 आया उसमें 0 ऐड करेंगे 0। तो आप जैसा कि देख सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट 0 आएगा तो हमारे पास ही 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुई। वही हमें प्रूव करना था। अब हमें निकालना है ए मैट्रिक्स का इनवर्स। हेंस मतलब इसी का यूज करके ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब मैं इस इक्वेशन को जो कि ट्रू है क्योंकि हमने प्रूव कर दिए पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं ए इनवर्स से। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। पोस्ट मल्टीप्लिकेटिंग बाय ए इनवर्स बोथ साइड्स। तो a³ इंटू ए इनवर्स -6 a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। तो a स्क्वायर a³ को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आएगा क्योंकि पावर 2 रह जाएगी माइनस यहाँ पावर बचेगी a की 1
किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही है। यदि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, और जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। हमें चाहिए है यहाँ ए इनवर्स, तो इस क्वांटिटी को हम यहीं रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड लेके जाते हैं। वहां है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है, इनको साइड लेके जाते हैं तो ये 6a पॉजिटिव हो जाएगी, -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a स्क्वायर, और जीरो मैट्रिक्स पहले से है वहाँ 11 इंटू a मैट्रिक्स, 6 इंटू a मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस a स्क्वायर जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है, प्लस जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, ये आया 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 18 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5 माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 और ये 0 0 0 0 0 0 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 जीरो में ऐड करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो -3 में 0 ऐड करेंगे तो -3 आया। 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, उसमें से 2 माइनस करेंगे 4, 6 में से 0 माइनस किया और 2 माइनस किया 4, 6 में से 0 माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे 5, तो ये 5 आया। 6 में से 0 माइनस करेंगे, अच्छा ये ऐड हो जाएगा, ये बना 9, 7 माइनस 1, 18 में से माइनस करेंगे 0 -18 ये प्लस 14 तो -4, ये 12 में से माइनस करें तो ये +5 6 में से माइनस करेंगे 0 तो ये -6 ही है, -6 में से माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा -3, तो -3, 18 में से माइनस करेंगे 5 तो 13 में से माइनस करेंगे 14 -1 0 ऐड करें तो -1, तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आई। बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन हैं, तो चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं। सेवनटीन में बोला गया है ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है
ऑफ ऑर्डर 3x3। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डेटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी कि इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट क्या होगा। ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। यदि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लिया 2x2 की है, इसका हम यदि एडजॉइंट निकालते हैं वो भी एक मैट्रिक्स आएगा, और उसका यदि हम डेटरमिनेंट निकालते हैं तो वो तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर किसके इक्वल होगा, ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट इंटू n-1। n का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस केस में हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 3-1, यानी कि डेटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की है, यानी कि 2x2 की है। देन डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, यानी कि ए इनवर्स का डेटरमिनेंट हमें निकालना है। अच्छा, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है ए का डेटरमिनेंट 0 के इक्वल तो होगा नहीं तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं बोली जाएगी, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और हमें पता है, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दोनों साइड यदि हम डेटरमिनेंट लेते हैं तो हमारे पास आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट 1 होता है, और इसको प्रॉपर्टी के द्वारा यदि हम खोलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए का डेटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डेटरमिनेंट इक्वल टू 1। इसको हम उस साइड लेके जाते हैं तो 1/a डेटरमिनेंट, यानी कि हमारे पास आया डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल है 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 थी वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप सबको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।